ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। गंडा बाबा भाग 2। वीरगिरी बाबा के यहाँ बाबा ने सारे काम को करने की जिम्मेवारी ले ली। वे भोजन पकाते थे और मुझे तथा वीरगिरी बाबा को खिलाते थे। मेरे कपड़ों को साफ करते थे। मैं उनकी सेवा करना चाहता था, पर वे मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे। एक दिन इंद्रजीत सिंह सोधी मिल गया, जो बम्बई में मुझसे मिला था। बम्बई में उसकी ससुराल है। वह सरदार भगवान सिंह का दामाद है, जो फिल्म फाइनेंसर और बम्बई के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। बम्बई में इंद्रजीत प्रायः रेस खेलता था। एक दिन मेरे मना करने पर भी लाखों रुपए हार गया। मैंने उसे कार न चलाने को कहा तो कार चलाई और एक्सीडेंट किया, पर मैंने वहां पहुंचकर बचा लिया था। वह मार्फिया का शौकीन था। दिल्ली का ही रहने वाला था। ओल्ड मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष श्री हरभजन सिंह सोधी का लड़का था। उसका छोटा भाई प्रायः विक्षिप्त रहा करता था। उसे ठीक किया तो उसके पिता भी प्रायः आने लगे। एक दिन मंदिर पर युद्ध पर दादा दरबार से नेपाली बाबा आए, जो परम सिद्ध कहे जाते हैं। उनके साथ 50 नागा साधु महंत और गृहस्थ थे। वीरगिरी बाबा ने उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार करना चाहा। तभी सरदार हरभजन सिंह सोधी आ गए और उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, पर गंडा बाबा चुपचाप उस दिन किनारे बैठे रहे। नेपाली बाबा हरिद्वार कुंभ मेला चले गए। तब बाबा ने कहा, पायलट चलो हम लोग भी कुंभ मेला हरिद्वार चलते हैं, हमारी आवश्यकता है वहाँ। कुछ दिनों के बाद हरभजन सिंह सोधी के साथ सपरिवार उन्हीं की कार से हम दोनों हरिद्वार पहुँच गए। इंद्रजीत से हमने कैमरा और टेप रिकॉर्ड भी ले लिया और श्री पंचजूना अखाड़ा भैरव मंदिर पहुंच गए। हरभजन सिंह ने मेरे माध्यम से महात्माओं के लिए भंडारा दिया। वे कुछ दिन तक ठहरे, फिर उन्हें वापस कर दिया। राम अवतार गिरी आत्मानंद गिरी ने, जो अखाड़े के सम्मानीय व्यक्ति थे, मुझे अच्छा परिचय कराया। सेक्रेटरी बिल्केश्वरपुरी भी हमारे पास बैठते रहे। तभी गीता भारती महामंडलेश्वरी की चर्चा चल गई। उसने अपने किसी साधु को बंद करवा दिया था, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, पर उसने चोरी नहीं की थी। लेकिन कोई भी जमानत करके छुड़ाने से डरते थे। मुझे लोगों ने कहा, मेला इंचार्ज पुलिस एसपी शिवराज सिंह मेरे अच्छे परिचित थे। राजेंद्र भारती के चलते और सब अधिकारी परिचित थे, पर मैंने बिना किसी के सहयोग से राम अवतार गिरी द्वारा उस बाबा को छुड़ा दिया। वह मेरे ही टेंट में रहने लगा। पूरे साधु समाज में यह चर्चा का विषय बन गया। दूसरे अखाड़े के साधु को जूना अखाड़े में छुड़ाया। गीता भारती मेरा क्या बिगाड़ सकती थी, सामाजिक या आध्यात्मिक। मैंने सभी चुनौती स्वीकार कर ली। महामंडलेश्वर बालकृष्ण यति के यहाँ निमंत्रण पड़ गया था। हथिया मठ में मुरली वाले बाबा को नागांव से मिलवाया। बाल योगी से परिचय कराया गया। इन दोनों बाबा ने अघोरपन की हद ही पार कर दी। वे मेरे आसन के पास ही बैठे रहते थे। दिन भर गांजा भाग और चरस पी रहे थे। नागांव के साथ गंगा पास में बह रही थी, पर उन्होंने गंगा की तरफ देखा भी नहीं और न एक दिन भी एक बार भी टट्टी या पेशाब किया। दिन रात एक ही आसन पर बैठे रहते। कभी टेप बजाते थे तो कभी बैठे बैठे कमरे को क्लिक कर देते थे। प्रायः सभी अखाड़े के महात्मा उसे बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, पर मेरे कारण उन्हें हटा न पाए।
नहीं तो नागा साधु कभी का भगा दिए होते। इनके लिए तो न कोई सिद्ध है न बड़प्पन, जिसे चाहा लठ लगा दिया। इन्हें सुल्फा और खाना चाहिए। दोनों चीज़ें वहाँ उपलब्ध थीं। बाल योगी मेरे पास प्रायः आने लगे। मुरली वाले बाबा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तबला, सितार और बंसी की धुन से लोगों के मन को मुग्ध कर लिया। ये हल्द्वानी के रहने वाले हैं, मेरे पूर्व परिचित थे। गंडा बाबा सदैव हंसते रहते थे। धीरे धीरे शाही स्नान करने का दिन आ गया। सज धज कर सोने चांदी के रथ और पालकियों पर सवारी करने की तैयारी होने लगी। उधर नागांव का जुलूस था। धूप बिकट थी, सभी लोग चिंतित थे। जुलूस का मार्ग बहुत लंबा था। नागांव में किसी न किसी को धूप से गिर जाने का भय था। धीरे धीरे जुलूस सजने लगा। महामंडलेश्वरों, महाधीशों, शंकराचार्यों, श्री महंतों की सवारी देखने योग्य थी। वे सब पद और मर्यादा के अनुकूल आगे पीछे रखे गए थे। नागांव का दल सेना के सदृश 3-3 कतारें बनाकर खड़ा कर दिया गया था। धूप ने अपना प्रभाव दिखाया। तभी गंडा बाबा आकर खड़े हो गए। क्यों बे पायलट, तू भी जा रहा है? धूप ने परीक्षा की घड़ी खड़ी कर दी। पर यह अच्छा नहीं, साधुओं को कष्ट होगा। क्या कुछ किया जाए पायलट? उसने मुझसे पूछा। मैंने हाँ कह दिया तो बोला, लो तुम भी क्या याद रखोगे। और उसने हाथ को आसमान की तरफ उठाकर जोरों की आवाज़ दी। आ आ आ 3 बार बोला। बादल के 3 टुकड़े आसमान में मंडराने लगे और धीरे धीरे कुंभ मेले को अपनी छाया में ले लिया। चारों तरफ धूप थी, पर वहाँ पर छाया थी। उसने दौड़कर अपने बागंबर को उठा लिया। अच्छा पायलट, मैं चलता हूँ, चंद्रिका बुला रही है। फिर नर्मदा किनारे चला जाऊँगा, फिर मिलूँगा। मेरी आवश्यकता अब यहाँ नहीं है। वह चल पड़ा। चारों तरफ से उन्हें रोको, उन्हें रोको, वह कोई श्रेष्ठ महापुरुष हैं की आवाज़ आई, पर वे न जाने भीड़ में कहाँ खो गए। उन्हें लोगों ने ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। शाही सवारियां चल दी और शाही सवारियों के साथ बादल भी छाया देता रहा। अगल बगल में धूप थी, पर नागांव के ऊपर छाया। बम बम महादेव, हर हर महादेव के नारे से आसमान गूंज रहा था। लोग बाबा के अद्भुत चमत्कार को सराह रहे थे और कुछ लोग पश्चाताप कर रहे थे कि वह हमारे साथ हमारे बीच था, हम उसे पहचाने नहीं, गाली देते रहे। ये परम तपस्वी नर्मदा घाटी के प्रसिद्ध योगी गंडा बाबा थे। उन्हें सामाजिकता और शारीरिक भावों से कोई संबंध नहीं था। वे परमार्थ का जीवन जीते थे। संस्कारों को खोज खोज कर मिटाते हैं। अच्छे साधकों को आत्मीयता से बोध कराते हैं। गंडा बाबा चले गए थे, पर अपने पीछे अपना एक अनूठा व्यवहार छोड़ गए थे और मैं ही एकमात्र उस पुरुष को करीब से जानता था। नाम तो चर्चित था, पर चेहरा बहुत कम लोग जानते थे। मुझसे लोग बार बार पूछने आ रहे थे। मैंने भी अब चल देना ही अच्छा समझा। मेले से मेरा कोई तात्पर्य नहीं रह गया था। बाबा के बिना उदासी छा गई थी। मैं दिल्ली लौट गया। दिल्ली में बाल योगी से भेंट हो गई। वे मुझे पूर्वडीह डाल्टनगंज बिहार में ले गए, जहाँ मानस सम्मेलन था। वहाँ पर भी धर्म का व्यापार देखा। पाखंड की पूजा और धर्म की आड़ में लूटते हुए भोले भाले ग्रामीणों के सरल और अंधविश्वास को देखा। वहाँ से मुजफ्फरपुर पटना गया। जयप्रकाश नारायण के साथ बातें हुई और दिल्ली लौट आया।
वीरगिरी बाबा की कुटिया पर ही अच्छा लगता था। अब मैं नैनीताल जाना चाहता था। पहाड़ एक लंबे अरसे से छूट गया था। गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। मई की चिलचिलाती धूप दिल्ली में तपने लगी, पर वीरगिरी जी मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। शेष अगले भाग में।